80 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक ही दिशा में चल रहे दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये एक चट्टान है 80 मीटर। इस चट्टान से यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ए पे जहाज है, दूसरा बी पे। तो इस पॉइंट पे जो अवनमन कोण होगा ये यहाँ पे इस 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा बी पॉइंट पे वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 80 मीटर है। हमें ए बी की दूरी निकालनी है, ठीक, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। देखो किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2। यहाँ पे 60 के सामने 80 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने कितना होगा? 80/√3। ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा पूरा 60 हो जाएगा। अगर 30 के सामने 80 जो कि 1 बराबर होता है तो √3 कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 80√3, ठीक है। ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 80√3 माइनस 80/√3। यहाँ से आ जाएगा 160/√3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 160/3 √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 160 गुणे 1.732/3 करेंगे, दशमलव तीनों पक्ष 15, 2 3 सती 21, ठीक है। 2 बज गया, 3 सती 21, इतना आ जाएगा। तो अगर 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आधा आ जाएगा 80 प्लस 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112 आता है। किससे मल्टीप्लाई करवाया है इस बार? 0.07 से। तो यहाँ पे 0.7 से, 0.7 से हुआ है, 0.0 से ही हुआ है भाई। हाँ यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। 16 पंचे 80, उसके बाद 0.07 गुणे 160। हाँ यहाँ पे आ जाएगा 11.2, तो कितना हो जाएगा? 11.2, तो 11.2 उसके बाद प्लस 1.12, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और ये 3 और ये 92, 92.32 के आसपास एक ही है, ऑप्शन बी 92.38। यहाँ पे और भी वैल्यू होती है, इससे बड़ा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। यहाँ पे जो है आपको ये जो कैलकुलेशन करनी है, बाकी ये जो मेन चीज़ है वो यहाँ तक ही है। आप इसको जितनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से समान क्षैतिज धरातल पर खड़े एक टावर के शीर्ष का और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है 20 मीटर ऊंची एक इमारत और यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। इस टावर के शीर्ष का, तो शीर्ष का अवनमन कोण कितना हो जाएगा? शीर्ष का अवनमन कोण हो जाएगा 30 डिग्री और उसके बाद कह रहा है कि उसके तल का जो कि हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें पता करनी है। ये है h मान लेते हैं, A B C D और E। अब यहाँ पे ये 20 मीटर है और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये पूरी BD की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। ये 30 डिग्री हो जाएगा और AB में पता नहीं है। देखो किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है? 30, 60 और 90। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2। यहाँ पे अगर 60 के सामने 20 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? 20/√3।
अब यहाँ पे देखो ये पूरा कितना है, ये है 60, ठीक है। ये 60 के सामने अगर √3 है, मतलब √3 की वैल्यू जो है 20/√3 है, तो 30 के सामने 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3। इसका मतलब ये जो दूरी है वो हो जाएगी 20/3, सॉरी 20/3। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 40/3, ठीक है। ये BC निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई, यही तो निकलेगी 40/30, यही तो आएगी। ये कितनी है, ये 20/√3 है, तो 20 माइनस 20/√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा 40/3, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 तरक की 9 और 0.33 मीटर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल भूमि पर 10 मीटर और 30 मीटर लंबे दो खंभे एक दूसरे से डी दूरी पर लंबवत खड़े हैं। उनके बीच एक बिंदु से उनके आधार को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लंबे और छोटे खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। दोनों खंभों के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। देखो एक खंभा है, ये मान लेते हैं कि 10 मीटर है, और ये मान लेते हैं कि 20-30 मीटर है। एक दूसरे की डी लंबाई पर खड़े हैं, ठीक है, ये डी लंबाई है। उनके बीच स्थित किसी बिंदु से, ठीक, कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु होगा। लंबे और छोटे, लंबे का क्या हो जाएगा 60 डिग्री और छोटे का 30 डिग्री, ठीक है। तो खंभों के बीच की दूरी ये डी निकाल लें, ठीक है। देखो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो होगा ही, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। आपको तो पता होगा 30 60 90 के सामने क्या, अगर 60 के सामने, अगर 30 के सामने जो है 30 1 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3, ठीक है, यही होता है ना। 30 60 और 90, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और इसके सामने 2। अगर 1 की वैल्यू 10√3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√3। अगर 60 की वैल्यू 30 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/√3। और हमें यही निकाली है, डी बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 प्लस 30/√3, ये निकालनी है। अगर यहाँ ऊपर नीचे, ये अगर ऊपर नीचे इसको √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 ये √3 3 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, मतलब 20√3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 20√3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री होने पर एक मीनार की छाया में 20 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए, √3 का मान दिया हुआ। देखो यहाँ पे ये एक मीनार है और पहले छाया इसकी इतनी थी, इस पॉइंट तक थी, ठीक है। यहाँ पे कोई सूर्य है, ठीक है, उसका उन्नयन कोण फिर क्या होता है कि ये बढ़ जाती है। अब जो है वो 45 हो गई, ये 45 हो गई, पहले 60 थी। ए बी मान लेते हैं इसको, और ये सी डी, 20 मीटर की वृद्धि होगी, मतलब ए बी की लंबाई यहाँ पे 20 मीटर। देखो ये 60 है, ये 90 है, 60 के सामने √3 होता है तो ये 30 हो जाएगा ना, और 30 के सामने 1 हो जाएगा। 45 इस तरह होता तो ये 1 और ये 1 और ये √2 होता है। अगर ये √3 है, 1 की वैल्यू √3 है, तो ये पूरा जो AC है ये भी √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √3 - 1 की वैल्यू दी हुई है 20, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, टावर की, मतलब मीनार की। तो 120 सॉरी √3 की वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा, 20/√3 - 1 इंटू √3। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ऊपर √3 प्लस करेंगे तो 20
अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 है, नीचे कितना हो जाएगा 2, काटेंगे 10 आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 40 और सॉरी 30 प्लस यहाँ पे 1.7 गुणे 10 करेंगे तो 47 48 के आसपास आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन काफी दूर दूर है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 48। एक डिलीवरी ड्रोन हवा के में एक निश्चित बिंदु पर मंडरा रहा है। ड्रोन की विपरीत दिशाओं में धरातल पर स्थित सरल रेखा में दो बिंदुओं से ड्रोन का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी 94 मीटर है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताओ इस पर ड्रोन मंडरा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई ड्रोन है जो इन दोनों के उन्नयन कोण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमने दूरी खरीदी, एक पे 30 डिग्री बना रहा है, एक पे 60 डिग्री बना रहा है। अगर यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू की दूरी में हमने एच मान लिया। ठीक है, देखो, और ये पूरा जो है वो 94 मीटर है। यहाँ पे 30 के सामने h है तो ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा h√3। अब 30 60 90 आपको पता ही होगा, 30 60 90 ये 1 होता है, ये अंडर रूट 3 होता है, ये 2 इस रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h है तो h√3, ये 60 के सामने h है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 के सामने कितना हो जाएगा h/√3। हमें निकालना क्या, हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे h√3 प्लस h/√3 बराबर 94 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 4/4h/94, 2 से 2 काट दिया, कितना हो जाएगा 4 से काट देते, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 23.5। तो h की वैल्यू आ गई 23.5√3। देखो हमें ऑप्शन बहुत पास पास है, इसलिए बहुत करीब से इसको सॉल्व करना होगा। कितना हो जाएगा 23.5 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.73। ठीक है, तो एक से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ जाएगा 23.5 प्लस 0.7 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35 3 7 तरीक 21 4 24 2 7 दून 14 2 16 दशमलव कितने पॉइंट के, एक यहाँ पे एक यहाँ, मतलब 16.45 प्लस फिर 3 से करवाएंगे तो तीनों 5 15, 3 तरह की 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 2 पॉइंट यहाँ एक यहाँ, मतलब 3 पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट तक तो यहाँ इसको 0 0 मान सकते हैं, इसको एक 0 बढ़ा लेते हैं, लास्ट में आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना बचा, दूसरे में भी 5, तीसरे में 7 4 11, 11 5 16, दशमलव 6 4 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 40.655 जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वहाँ पे अप्रॉक्स नहीं लिखा है, पूरा का पूरा आंसर आ गया 40.655 मीटर। ये चीज इसको सॉल्व करना था आपको, 30 60 के सामने पता होगा, बस उसी को वैल्यू पुट करनी थी, एच की वैल्यू निकाली थी। आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी कि क्योंकि थोड़ी सी जरा सी भी मिस्टेक आपके आंसर को बदल सकती है, क्योंकि बहुत पास पास 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ये दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही तरफ स्थित हैं, उनके आधार के साथ एक सीधी रेखा के अनुदिश हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये है एक लाइट हाउस और उसके दोनों तरफ एक ही तरफ जो है दो जहाज, एक जहाज ये हो जाएगा 45 डिग्री का और ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ए और बी, सी और डी, और यही हमें वैल्यू निकालनी है ए बी। इसकी लंबाई कितनी है 75। देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर ये 45 है, ये 45 है, तो क्या होता है एक एक और √2 इस रेशियो में होते हैं। अगर डीसी 75 है तो बीसी भी 75 हो जाएगा। और क्या होता है, और होता ये है कि अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल में 30 60 और 90 का रेशियो है तो 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है। अगर 30 के सामने 75 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 75 √3।
अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। ठीक, 75 बाहर किया, √3 जो है 1.732 है, माइनस 1 करेंगे तो 75 गुणे 0.732 आ जाएगा। ऑप्शन दूर दूर तो है पर इतना भी दूर नहीं। अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 49 और 52। ठीक है, 3 या दशमलव लग जाएगा तो 52 + 5 से ज्यादा ही आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लस करेंगे 0.03 से करवाएंगे तो 3 5 15, 3 7 21, 1 22 और यहाँ पे 2 तो 54.55 10 55 दशमलव प्लस से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, 55 हो गए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे, 2 से करवाएंगे तो 75 दूना हो जाएगा 150 प्लस कितना आएगा, हाँ कहाँ गया, 75, 75 दूना 150, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगेगा 3 अक्षर के बाद, इसका मतलब 55.15 के पास आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको नहीं काट सकते क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगला ऑप्शन 58, अगर 55 कोई चीज आ रही है, 55 दशमलव समथिंग आ रहा तो वो 54.9 के करीब आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, बिंदु P से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु P और मीनार के आधार को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश मीनार के 100 मीटर निकट जाने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यह है मीनार और ये जो है 30 डिग्री का एंगल था, मीनार PQ है और ये A था। अब मीनार की तरफ 10 मीटर चलने पर या मान 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण जो है 60 हो जाता है, ये 100 मीटर है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है, ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा क्योंकि ये 90 होता है। अगर 60 के सामने हमने मान लिया कि √3 मान के लिया, √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। ठीक, अगर 30 के सामने √3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, ये पूरा 60 हो जाएगा। 30 के सामने 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 100। तो पूछा है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काटेंगे आ जाएगा 50, √3 की वैल्यू हो जाएगी 50√3। और यही पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ जाए। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है जो धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की ऊंचाई बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है दीवार और ये है सीढ़ी। सीढ़ी जो है धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से ये 15 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये PQR, सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी P और R। तो अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है ये, अगर 30 के सामने 15 है तो 60 के सामने 15√3 हो जाएगा और 90 के सामने 30 हो जाएगा। मतलब सीढ़ी की जो लंबाई है वो 30 मीटर होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।